प्रेत, पिशाच, उनका क्या रोल रहता है हिंदू धर्म में? देखो, अलग अलग कैटेगरीज हैं लाइफ की. हम ह्यूमंस जैसे हैं, हमें पता है कि देर आर अदर स्पीसीज जो हमसे लोअर हैं एवोल्यूशनरी लैडर में. जानवर हैं, प्लांट्स हैं, एक्वेटिक्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सब हमारे से एवोल्यूशनरी लैडर में नीचे हैं. ह्यूमन के बाद आपका एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस क्या होगा? आप इससे बेटर कुछ बनोगे. वो क्या हो सकता है? आप देव योनि में जा सकते हो. आप देवता, साध्य, चारण, जो डिवाइन बीइंग्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज है, गंधर्व, आप इनमें से कुछ किसी कैटेगरी में आपके कर्मों के ऊपर आप पहुंच सकते हो. अब कॉन्सेप्ट जो है भूत प्रेत पिशाच का, वो ये है कि मोस्टली जिन लोगों की अभी लाइफ पूरी होनी नहीं थी, अगर एक टाइमली डेथ होती है, मतलब एक्सीडेंट की वजह से, एक्सीडेंट के कारण, सुसाइड के कारण, या जो भी अनटाइमली डेथ होती है, सो आपका अगर उस टाइम पे आपका लाइफ का पीरियड पूरा नहीं हुआ था, तो आपकी जो सोल है दैट इज स्टिल अटैच्ड टू योर बॉडी. क्योंकि जब धीरे धीरे हम डेथ के पास जाते हैं, धीरे धीरे अटैचमेंट कम होता रहता है, क्योंकि आपको पता है हमने एक दिन गुजरना है. जब सडन डेथ होती है, आपकी बहुत सारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स बाकी रह जाती हैं. दैट कॉज योर अटैचमेंट टू द बॉडी. सो आप उसको छोड़ के भी नहीं जाना चाहते, आप नेक्स्ट लेवल पे भी नहीं पहुंच पाओगे, और आप यहाँ पे भी नहीं छोड़ पाओगे, तो आप बीच में अटक जाते हो. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्पिरिट. उसको भूत बोल सकते हैं, आप प्रेत बोल सकते हो. पिशाच इज़ अ लिटिल डिफरेंट. पिशाच इज़ मोर लाइक अ वैम्पायर. बट बेताल, पिशाच, ये अलग कैटेगरीज हैं जो डेमोनिक बीइंग्स हैं, जो आसुरिक बीइंग्स हैं. बट भूत और प्रेत का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक स्पिरिट है जो अटक गई है. बाकी उस सोल की अब जर्नी आगे कैसे होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द कर्म दैट इट हैज़ परफॉर्म्ड इन द लाइफ. इफ इट फाइंड्स अ गाइड, अ मेंटोर टू take it out of that situation, then the soul will be able to progress further. सर, आपके खुद के कोई ऐसे ऑकल्ट एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ आपने किसी चीज़ को एनकाउंटर किया? या आई एम श्योर कि जब आप इतना ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो इन टॉपिक्स पर, कभी कभी मैं भी रिसर्च करता हूँ, और रिसर्च करते करते ना मुझे वो चिल्स फील होती है कि यार ये क्या पढ़ लिया और ये क्या हो गया. तो आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ रहेगा. डेफिनेटली होते हैं. और जनरली रात का टाइम जो है दैट इज़ कंसिडर्ड मोर कंड्यूसिव फॉर भूत प्रेत, राक्षस, ये सब जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, उनके लिए रात का टाइम ज़्यादा कंड्यूसिव होता है. तो उनके पावर्स बढ़ जाते हैं. अगर आप कभी भी रात में बैठ के मेडिटेशन करोगे, तो चांसेस आर दैट यू विल एनकाउंटर सम स्पिरिट. सो हमेशा ये बोला जाता है कि आप दिन में मेडिटेशन करो, रात को कभी भी नहीं करनी चाहिए. और दिन में भी अर्ली मॉर्निंग से शुरू करो, ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करो, वो बेस्ट है. बट ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि हाँ, आई फेल्ट थिंग्स अराउंड, एंड समहाउ यू नो, कभी मुझे डर नहीं लगा. आई कुड सेंस के है कुछ, बट आई ऑल्सो अंडरस्टूड दिस प्रिंसिपल कि इट्स अ सोल विच इज़ लॉस्ट इट्स पाथ. सो इट्स मोर ऑफ अ सिंपैथी दैट आई फील फॉर दैट सोल, कि वो बेचारा फंसा हुआ है यहाँ पे. So I generally, what I follow, I don't know, that works for me, that I tend to follow, I just do jap. I just do नाम जाप. So आप चाहे हनुमान चालीसा करो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब का करो, चाहे हरे कृष्ण मंत्र का करो, जो भी आपका मंत्र है. And I feel that is helping that soul also, because it is unable to do it. It is just so trapped in the desires that are unfulfilled, कि वो उस तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहा है. और भगवान का नाम सुन के एटलीस्ट शायद उसका थोड़ा दिमाग उस तरफ चलेगा. मतलब नो ब्रेन्स ऑफ कोर्स, बट स्टिल द स्पिरिट विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स. और ये जो स्पिरिट का कॉन्सेप्ट है, अगेन हमारी बॉडी में, जैसे आई थिंक गौरांग दास प्रभु के पॉडकास्ट में वो था कि स्थूल शरीर होता है. सो देयर इज दिस टेंडेंसी, द एस्ट्रल बॉडी, उसमें ये सब आपके जो भी विचार हैं, विकार हैं, वो सारी चीज़ें, वासनाएं हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, वो सब उसके साथ अटैच होती हैं. तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम. तो उसके लिए कलयुग में भगवान का नाम लेना इज़ द ओनली सोल्यूशन. सो ये भूत प्रेत का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है. एंड मतलब आई फील लोगों को डरने की बजाय समझना चाहिए, और इफ़ पॉसिबल ट्राई टू हेल्प. मतलब आपके एटलीस्ट जो फैमिली के लोग हैं, काफ़ी लोगों को होता है कि हमारे फैमिली के 2 लोग हमें अभी भी नज़र आते हैं,
तो आप उनका श्राद्ध करो। ये टाइम पीरियड ही उसके लिए बना है। और देयर इज अ थॉट बिहाइंड इट। ओके, श्राद्ध 2 हफ्ते का क्यों होता है और इसी टाइम पे क्यों आता है? सो हर लोक में टाइम इज़ डिफरेंट। ये एक मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो हिंदुज़म में है कि हर लोक का जो टाइम है वो अलग है। ब्रह्मा के 100 साल इंसानों के 311 ट्रिलियन ईयर्स होते हैं। सो टाइम डायलेशन है। ब्रह्मा के लोक में जो टाइम है वो स्लो चल रहा है। सो पितरी जो लोग है, पितरी जो भटक जाते हैं, जो जिनको अभी तक पूरा नेक्स्ट जन्म नहीं मिला है या दे आर स्टिल लैंग्विशिंग इन बिटवीन, ये पितरी जो है एक पितरी लोक में है। और वो पितरी लोक का जो टाइम है वहाँ पे 1 fortnight 115 day period of humans is equal to 1 day. So पितरी जो है वो हमारे यहाँ अपने एक दिन के लिए आते हैं, which translates to our 2 weeks. This is the पितृ पक्ष. So this is the best time period to do things for all your ancestors. आपके कोई भी पुराने मतलब भूले बिसरे एंसेस्टर्स भी, आप सबका नाम लेके, अब सर्व पितरी अमावस्या है तो उसमें आप सबके लिए कर सकते हो श्राद्ध। और कोई इलैबोरेट ज़्यादा चीज़ें करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उनको याद रखो। एंसेस्टर वर्शिप बहुत पावरफुल चीज़ है एक। मतलब अगर आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं तो आपकी कोई मुसीबतें नहीं आएंगी लाइफ में, ऐसी मान्यता है। और ये पूरी दुनिया में है। मतलब नेटिव अमेरिकन जो भी रिलीजन्स या जो भी ट्रेडिशंस अपने रूट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, दे आर क्लोज टू द एनवायरनमेंट अराउंड देम, स्पिरिट्स अराउंड देम। ये तो अब हम मॉडर्न लाइफ में आके सिटी लाइफ की चकाचौंध में हम दूर हो गए इन सब चीज़ों से। बट अगर आप गांव में देखोगे, टाउन्स में देखोगे, अभी भी वो मानता है स्पिरिट्स की। अगर आप हिमाचल जाओगे तो वहाँ पे जो लोकल गॉड्स हैं, एक मंदिर से दूसरे मंदिर वो लेके जाते हैं कभी कभी फेस्टिवल्स पे। और मैंने मनाली में खुद देखा हुआ है कि 2 देवता 2 गाँव से लेके आए वो मिलवाने के लिए। और जब वो पास आते हैं तो वो पालकियाँ कंट्रोल नहीं होती, पालकियाँ हिलने लग जाती हैं। आई वॉज शॉक टू सी दैट। मतलब एज अ मैन ऑफ साइंस आई डोंट बिलीव कि कुछ ऐसा सुपर ह्यूमन कुछ होगा। मतलब आई नो थ्योरेटिकली, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी। जब आप देखोगे और 4 लोगों ने अगर पकड़ी हुई वो पालकियाँ, तो वहाँ 15-20 लोग लगते हैं वो पालकियों को स्टेबल करने में उस टाइम पे, जब 2 देवता आमने सामने आते हैं। सो ये भी मतलब अगेन, मतलब इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इट शोज अस कि हाँ, देयर इज समथिंग, सम एंटिटीज जो हम नहीं देख सकते एंड जिसे हम समझ नहीं सकते। और मे बी दीज आर नॉट नेसेसरीली हार्मफुल। अगर वो हार्मफुल होते तो उनकी पूजा नहीं होती। सो यक्ष स्पिरिट्स होती हैं, जो महाभारत में स्टोरीज हैं यक्षों की, बुद्धिज़्म में स्टोरीज हैं यक्षों की, जैनिज़्म में स्टोरीज हैं यक्षों की। तो यक्ष जो हैं, दीज आर द गार्डियन डीटीज of forests, of water bodies, of mountains। और ये यक्ष जो हैं, ये ग्राम देवता, ये सब जो स्पिरिट्स होती हैं छोटे छोटे, आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी चले जाओगे, एंड इंडिया इज़ नॉट जस्ट मेट्रोज, राइट। तो आप जो मान्यताएं लोगों की हैं ग्रास रूट लेवल पे यही है कि ये ग्राम देवता हैं, ये हमारे कुल देवता हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर द स्पिरिट्स हु आर प्रोटेक्टिव। सो स्पिरिट्स आर नॉट ऑलवेज बैड। दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि मतलब हम हमेशा डर जाते हैं भूत प्रेत की बात सुन के, पर ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो।